सुप्रभात। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कर से कर्म करिय विधि नाना। कर से कर्म करिय विधि नाना। कहा गया है कि कर में काम हृदय में राम। कर में काम हृदय में राम, यानी कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। किंतु ये मन है कि मानता ही नहीं। ये तो कर में राम नाम की माला और मन में काम की उल्टी चाल चलने का आदि जो हो गया है। जब चाल उल्टी होगी तो भंवर में फंसना तो निश्चित ही है। संत प्रवर तुलसीदास जी डंके की चोट पर आगाह करते हैं कि राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाई तो भव्य गार में परिये, छूटत अति कठिनाई ये। संत सदगुरुओं की इन तमाम चेतावनियों के बावजूद अपने मन की स्थिति इस आप्तवाणी में निहित है कि फूलई फरही न बेत, जदपि सुधा वर्षई जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई विरंची सम। साधना तो इसलिए की जाती है कि सुख और चैन या सुख और शांति पैदा हो। साधना का लक्ष्य यह है कि हमारा जीवन शांति में, आनंद में और प्रेम में बने। साधना कई प्रकार की होती है, लेकिन हमारा तात्पर्य साधना है। हमारा तात्पर्य साधना से कि परमात्मा की प्राप्ति की साधना, आनंद की प्राप्ति की साधना, मोक्ष की प्राप्ति करना इत्यादि। लेकिन परमात्मा हमारा लक्ष्य है, हमारी साधना का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, या कहो मुक्ति को प्राप्त करना, या कहो परमानंद को प्राप्त करना। तो कैसे होता है ये सब? बात यह है कि जब हम सोचते हैं वैसा ही, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। तो हम जब परमात्मा की याद करें, हम जो जाप करें उसको हम समझें, हमारे अंदर ये भावना हो कि हम क्या जप रहे हैं, हम किसकी याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो जब हम परमात्मा की याद करते हैं तो परमात्मा है क्या? परमात्मा आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है। तो ऐसे परमात्मा की जब हम याद करेंगे तो जो कोई सच्चे दिल से याद करेगा, जिसकी साधना ठीक प्रकार से चलेगी, उसके अंदर परमात्मा के वो गुण अपने आप आने लगेंगे। तो किसी महात्मा की, किसी साधक की, किसी जप तप करने वाले की यही पहचान है कि उसके अंदर ये सब गुण आने चाहिए। उसके अंदर शांति होनी चाहिए, उसके अंदर आनंद आना चाहिए, उसके पास बैठने से हमको शांति प्राप्त हो जाए, हमको आनंद प्राप्त हो, हमारी सारी वासनाएं दूर हो जाएं जब तक उसके पास बैठें। तो ये बड़ी आसान बात है। ये मालूम होना कि कोई आदमी कपटी है, छल कपट से पूजा पाठ करता है या सच्चे दिल से साधना करता है। ये सब बातें अपने मन को टटोल कर देखिए कि आपकी साधना किस प्रकार से चल रही है, ठीक प्रकार से चल रही है, गलत चल रही है, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं फ़ायदा हो रहा है। ये हम कुछ करते नहीं, हम लोग तो पूजा पाठ का खाली ढंग करते हैं। वास्तव में पूजा बहुत कम लोग करते हैं। चाहिए तो यह कि पूजा करने के बाद जब शाम को आप सोएं, सारे काम से फुर्सत पाकर, तो आप अपना अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए अपना कि हमने दिन में क्या क्या कार्य किए, कौन से ऐसे कार्य किए जो हमको करने चाहिए थे, कौन से ऐसे कार्य किए जो हमको नहीं करने चाहिए थे। तो ऐसे कार्यों के लिए भगवान से क्षमा मांगो जो हमने गलत कार्य किए, और प्रार्थना करो कि हमको ऐसी बुद्धि दो, ऐसी शक्ति दो कि हम भविष्य में ऐसे कर्म ना करें। और जो अच्छे कार्य किए उनके लिए भगवान को धन्यवाद करो कि सब आपकी कृपा से हुए। तो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि हम क्या करें। तो पूजा का सबसे सरल उपाय है कि अपने सारे कर्म, अपनी सारी धन दौलत, लड़के बच्चे, घर गृहस्थी, नौकरी चाकरी, सब भगवान का समझ के भगवान के लिए करो। ये कहना तो ऐसा है
ये कहना तो सहज है, लेकिन चचा जी कहा करते थे कि जो टल खेले सच्चल होए, सच्चल खेले बिरला को। तो ऐसी भावना बनाते बनाते एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अंदर सच्ची भावना पैदा हो जाएगी और हम सच्चे बन जाएंगे, सच्चे भक्त बन जाएंगे, सच्चे ज्ञानी बन जाएंगे, सच्चे भक्त भगवत भक्त बन जाएंगे। भगवान के सारे जितने गुण हैं हमारे अंदर आ जाएंगे। लेकिन हमारी साधना सच्ची हो, प्रेम पूर्वक हो, सतत हो, निरंतर हो, लगातार हो। ये नहीं कि कुछ दिन किया फिर बंद कर दिया फिर चुप लगा गई। लगातार हो और प्रेम पूर्वक हो और किसी महात्मा के सानिध्य में हो। इसलिए गुरु किया जाता है कि उसके संरक्षण में, उसकी देखरेख में, उसकी आज्ञा अनुसार, उसके कहे अनुसार हम सब काम करें। तो ये कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन लोग करते बहुत कम, कहते बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हम सब लोगों के नित्य प्रति कभी कभी नहीं, नित्य प्रति रोज़ सोते वक्त अपना स्वाध्याय करना चाहिए। किताबों का नहीं, अपना स्वाध्याय का हमने क्या किया, क्या काम किए, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, वो सब भगवान को समर्पण करो। कि पूजा जप तप नेम व्रत सब ही से होए, प्रेम निवाहन एक रस जाने बिरला कोई। आज हमारे पास धन दौलत है, लड़के बच्चे हैं, कुटुंब में और गांव बस्ती में सब जगह हमारा मान सम्मान है। हम भगवान का खूब धन्यवाद करते हैं, बड़ी दया कृपा है आपकी। लेकिन जरा कहीं झटका लग गया, कहीं कोई बीमारी आ गई या कोई डियर या नियर मर गया, तो भगवान को हम गाली देते हैं, कहते हैं हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, कि हमारा लड़का छीन लिया, हमारा पति छीन लिया, हमारी बीवी छीन ली, हमारे यहाँ चोरी करवा दी। ये प्रेम है? प्रेम का मतलब तो ये है कि चाहे कोई नुकसान हो, चाहे कोई लाभ हो, हम हर वक्त भगवान का धन्यवाद करते रहें। भगवान जो करता है हमारे कल्याण के लिए करता है। हम नहीं जानते हमारा कल्याण किसमें, ना हम ये जानते कि हमारा कल्याण किस में है। तो भगवान तो जानता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। वो तो जो कुछ करता है, जिन परिस्थितियों में रख रहा है, जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, उनको भगवान की दया कृपा समझ के उनको ग्रहण करना चाहिए और उससे अपने को रहने का मन बनाना चाहिए। उसी तरह तो कितनी साधारण पूजा है, कैसी सरल पूजा है, कैसी सरल चिकित्सा है मन को शुद्ध करने के लिए, हृदय को शुद्ध और साफ करने के लिए। मगर हम करते कहाँ हैं? अभी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, खूब बढ़िया खाने को मिल रहा है, अच्छे खाने, अच्छे गाने व अच्छे भाषण सुनने को मिल रहे हैं। और अब जब यहाँ से जाएंगे तब तो हमारी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कि हमारा तो मन भी अशुद्ध है, तन भी बीमारी से ग्रसित है, तो हमारे लिए सब लोग प्रार्थना करें कि भगवान की दया कृपा करें कि हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो, उसकी भक्ति हमारे अंदर आए, उसका ज्ञान पैदा हो, हमारे अंदर की जो अशुद्धता है, जो बीमारियां हैं, वो सब दूर हों और हम उसकी याद में सर्वत्र सतत लगे रहें। कहा है ना कि निगाहे लुत्फ़ की कर मुझ पे सदगुरु हो जाए, ये रूह शाह भी एक दम में सुरखरू हो जाए। गजब का जादू भरा है तेरी निगाहों में, वो महव दीद हो जो तेरे रूबरू हो जाए। मुझे तो आरज़ूए दीदारे यार आज बस है, इलाही जल्दी मेरी पूरी ये आरज़ू हो जाए। मैं तुझ में ऐसा समाऊं कि मुझ में मैं ना रहे, तू मुझ में ऐसा समा कि तू ही तू हो जाए। इसलिए प्रतिदिन अपना स्वाध्याय करो कि हमने क्या क्या काम किया, क्या करना चाहिए था, वो सब भगवान को समर्पण करो कि पूजा जब तप नेम व्रत सब ही से हो, प्रेम निवाहन एक रस जाने बिरला को। धन्यवाद।